Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on uniform continuity. प्रीवियस वीडियो में हमने कंटिन्यूटी को डिफ़ाइन किया था और उसी डेफिनेशंस के अंदर मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि जब आप किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर तो पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी होती है और उसमें मेन आपने ये चीज़ देखनी होती है कि जो अब अगर हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाते हैं तो उसमें जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन के ऊपर और जेड नॉट पॉइंट के ऊपर जिस पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पर वो डेल्टा जो है वो डिपेंड करता है। अब क्योंकि वहाँ जैसे जैसे हम पॉइंट को चेंज करते जाएं तो आपकी डेल्टा की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी, इस वजह से वो सिंपल कंटिन्यूटी यानी पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी कहलाती है। यहाँ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ये होता है कि आप जब किसी भी फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है जब आप चेक करते हैं तो किसी एक पॉइंट पर हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम पूरे प्लेन पर चेक कर रहे हैं। दूसरी बात यानी आपके पास कोई पूरा रीजन है, कोई प्लेन दिया हुआ है, कोई रीजन दिया हुआ है, जो भी एरिया है कोई उस पर हम जब इसको चेक करेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है उस डोमेन के ऊपर, तो उसके अंदर ये होता है कि आप किसी भी एप्सिलॉन के लिए जो डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो उस एक एप्सिलॉन के लिए सेम रहेगी। यानी आप उस रीजन में पॉइंट्स अगर चेंज करते जाएं लेकिन डेल्टा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी डेल्टा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी सिर्फ एक एप्सिलॉन के लिए जो डेल्टा की वैल्यू है वो यूनिफॉर्म रहेगी पूरे रीजन के अंदर। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कहते हैं। सब मेन बात इसमें यह है कि जो डेल्टा होता है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर? एप्सिलॉन के ऊपर, नॉट ऑन एनी पॉइंट्स ऑन दी डोमेन। डोमेन के किसी पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं करता और उसके अंदर हमारे पास डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन और पॉइंट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ डेफिनेशन देखते हैं हम, ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इन द डोमेन। यानी किसी डोमेन के ऊपर कोई फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस तब होगा फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन ओनली एप्सिलॉन सच डैट, आपने क्योंकि रीजन पर बात कर रहे हैं तो हम रीजन में से हमने कोई से दो पॉइंट्स लिए हैं Z1 और Z2। एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर व्हेन एवर Z1 माइनस Z2 का जो मोड है वो लेस देन डेल्टा होगा। बिल्कुल उसी तरीके से डेफिनेशन है लेकिन उसमें एक लेते हैं हम, क्योंकि पॉइंट एक होता है इसलिए हम एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट लेते हैं। यहाँ क्योंकि पूरे रीजन पर बात कर रहे हैं इसलिए हमने रीजन में से दो पॉइंट्स ले लिए और एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर Z1 माइनस Z2 का मोड लेस देन डेल्टा। जस्ट हमें सिर्फ वैल्यूज़ कहाँ से पता लगती है कि यूनिफॉर्म है या नहीं है? हम सिर्फ डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। जब डेल्टा कैलकुलेट करेंगे तो अगर डेल्टा डिपेंड कर गया ओनली एप्सिलॉन पर तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि यहाँ उन्होंने दिया हुआ है कि लेट आर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जेड सच डैट जेड मॉड लेस देन आर इक्वल टू वन। यानी इन्होंने ये एक आर दिया है, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है, ये आर कोई रीजन का नाम है और एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर जेड है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और इनइक्वालिटी कौन सी है? जेड मॉड लेस देन आर इक्वल टू वन। अब ये पता है आपको कि हमने पहले चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि z मॉड लेस देन आर इक्वल टू वन का क्या मतलब है? z मॉड इक्वल टू वन का मतलब होता है यूनिट सर्कल जिसका रेडियस वन सेंटर जीरो। अब यहाँ है z मॉड लेस देन आर इक्वल टू वन, इसका मतलब है इसका ऐसा सर्कल है जिसकी बाउंड्री भी शामिल है यूनिट सर्कल और उसका इंटीरियर रीजन भी शामिल है। यानी आपका जो रीजन है वो यूनिट सर्कल का इंटीरियर पार्ट और उसकी बाउंड्री शामिल है उस आर में। और फंक्शन आपको दे दिया जेड स्क्वायर, वो कहते हैं आपने साबित ये करना है कि ये जो जेड स्क्वायर फंक्शन है ये इस रीजन आर के ऊपर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। तो हम क्या करेंगे? हम जाहिर बात है आपको गिवन एफ जेड दिया हुआ है जेड स्क्वायर, साथ कंडीशन दी हुई है रीजन की जेड मॉड लेस देन इक्वल टू वन। तो आप रीजन में से दो पॉइंट्स लेंगे, एक लेंगे Z1 एक लेंगे Z2। तो आपने Z1 और Z2 लिया है। अगर Z1 और Z2 लिया है, अगर रीजन में से लिया है तो वो जो रीजन की इनइक्वालिटी है वो उसको भी सेटिस्फाइड करेंगे। तो Z1 का मोड लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा, Z2 का मोड लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा। अब आपने क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को साबित करना है तो उसकी डेफिनेशन होल्ड करवानी है, तो उसके लिए आप कंसीडर करेंगे एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू। तो आप उसकी वैल्यूज़ पुट करें, Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपका एफ जेड जेड स्क्वायर है तो एफ जेड वन जो है वो Z1 हो जाएगा और एफ जेड टू जो है वो Z2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। इसके मॉड अलग अलग कर दें। अब क्योंकि हम जानते हैं Z1 का मोड लेस देन इक्वल टू वन है और Z2 का मोड भी लेस देन इक्वल टू वन है, तो आप Z1 प्लस Z2 का जो होल मोड है इसके मोड आप अलग अलग जब करेंगे तो दरमियान में लेस देन आर इक्वल आ जाएगा, यानी ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगेगी।
फिर जब Z1 मोड पर की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और Z2 मोड की वैल्यू भी हम 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो उन्होंने डायरेक्ट इक्वेशन ए को लिखा है बिकम FZ1 माइनस FZ2 का मोड जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 2 टाइम Z1 माइनस Z2 मोड हो गया। अब क्योंकि हमने साबित करना है कि FZ1 माइनस FZ2 का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अगर वो लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब 2 इंटू Z1 माइनस Z2 का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो इसका मतलब है ये टर्म एप्सिलॉन से कब छोटी होगी, जब 2Z1 माइनस Z2 का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसमें से हम, क्योंकि हमने Z1 माइनस Z2 को डेल्टा से छोटा करना है, तो हम क्या टेक कर लेते हैं, हम डेल्टा लेट कर लेते हैं एप्सिलॉन बाय 2। यानी Z1 माइनस Z2 की जगह अगर मैं एप्सिलॉन बाय 2 पुट कर दूं तो आपके पास ये 2 2 से कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। इसका मतलब है Z1 माइनस Z2 जो है वो लेस देन डेल्टा होगा, और डेल्टा हमने क्या टेक किया, एप्सिलॉन बाय 2। तो विच इज़ इक्वल टू implies that FZ1 माइनस FZ2 जो है मोड वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया व्हेन एवर Z1 माइनस Z2 का मोड जो है वो लेस देन डेल्टा हो गया। और डेल्टा किसके बराबर है, एप्सिलॉन बाय 2 के। तो यहाँ से साबित हो गया कि जो डेल्टा है देखें वो सिर्फ ओनली एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से आपके पास ये फंक्शन जो है वो इस रीजन आर के ऊपर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो गया। और अगर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी प्रूफ होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होल्ड हो गई है। और अगर यहीं मैं, अगर ये आपको रीजन ना दिया होता, जस्ट कोई पॉइंट दे देता कि Z1 पर चेक करो या Z0 पर चेक करो, तो तब हम जाहिर बात है Z1 और Z2 को तो हम इसकी ब्रेक ना करते, हम इस पर जस्ट डिवाइड कर देते एप्सिलॉन को, हम Z1 जमा Z2 के मोड पर डिवाइड करते। तो यानी आप डेल्टा जो है वो टेक करते एप्सिलॉन ओवर Z1 जमा Z2 का मोड। अब जो डेल्टा होता वो एप्सिलॉन और पॉइंट्स के ऊपर भी डिपेंड कर जाता, तो इस वजह से वो हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है वो ना होती। तो इसी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो जस्ट आप उसमें से डेल्टा कैलकुलेट करें। तो डेल्टा कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा से ही आपको पता लग जाएगा कि फंक्शन उस रीजन में जो है वो कंटिन्यूस है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।